औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। आज हम एक बहुत ही कारआमद नुस्खे के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज हम जिस नुस्खे पे बात करेंगे वो एच पाइलोरी नामी मर्ज़ या अल्सर मैदा पे काम करता है। एच पाइलोरी से मुराद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि हमारे निज़ाम हज़ाम में अल्सर का सबब बनता है। अगर इसकी वजूहात की तरफ जाएं तो आज के जो दौर जदीद की जो सारी वबाएँ हैं, जो सारी बादातें हैं जो हमने अपनाई हुई हैं, जैसा कि फ़ास्ट फूड, मुरगन ग़िज़ाएँ, चटपटे खाने, तली अशिया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसे हम सॉफ़्ट ड्रिंक कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसका अहाता करती हैं। अच्छा, फिर दूसरा मसला हम ये करते हैं, दूसरी ख़राबी कि हम नाश्ता तो अक्सर लोग करते ही नहीं, अक्सर करते हैं बहुत सॉफ्ट सा करते हैं, और रात का खाना जो है हम दबा के खाते हैं। रात को बाज़ार निकल जाएं तो आपको जगह जगह खाने के स्टॉल नज़र आएंगे। उसके बाद होता यह है कि हमने रात खाना तो खा लिया है, खूब दबा के खाया है, उसके फ़ौरन बाद हमने सो जाना है। इसके साथ हम जुल्म एक और ये करते हैं, खाना खाया उसके साथ हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ठंडी बोतल पी ली है। वो जो खाने का हम हज़म होने का प्रोसेस था वो सारा हमने ख़राब कर दिया और ऊपर सो गए हैं। वो खाना जो है हमारे निज़ाम हज़ाम में जाके हज़म होने की बजाय हमारे लिए बीमारी का सबब बन रहा है। तो ये भी एक सबब है एच पाइलोरी का। अगर हम इसके इलाज की तरफ जाएं तो हमें कुदरत ने बहुत ही अच्छी और कारआमद चीज़ों से नवाजा है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें सौंफ, दूसरे नंबर पे हल्दी, फिर मुलट्ठी, गोंद कीकर और राल सफ़ेद। अच्छा, अगर हम देखें ये जो अज्जा हैं इनकी इफ़ादियत पे जाएं, सौंफ है, ये जहाँ भी हाजमे का मसला होगा ये हाजमा ठीक करने में बहुत ही कारआमद है। हल्दी की तरफ जाएं, ये एंटीबायोटिक भी है, जरासीम कश यानी कि जरासीमों को मारती भी है और ज़ख्मों को मुंदमिल भी करती है। मुलट्ठी भी कमो बेश यही खासियत रखती है। राल सफ़ेद की तरफ जाएं तो जहाँ भी ज़ख़म होगा, चाहे अंदरूनी है चाहे बैरूनी है, ये दोनों पे काम करती है। हत्ता कि ये जो जल जाते हैं बंदे, इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए, उस पर भी इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तराकीब से। फिर कभी टाइम मिला तो हम इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद है गोंद कीकर। गोंद कीकर का काम है लुआब बनाना, सिक्रीशन बनाना, म्यूकस बनाना। अच्छा, गोंद कीकर और राल सफ़ेद ये दोनों ही कवर करने में चीज़ों को, यानी कि उसके ऊपर कोटिंग करने में, जहाँ भी ज़ख़म है उसको कोट करने में बहुत ज़बरदस्त इनके नताइज हैं। तो नुस्खे की तरकीब कुछ इस तरह हो कि सौंफ, हल्दी, मुलट्ठी, राल सफ़ेद और गोंद कीकर, ये पांचों चीज़ें हम वज़न ले लेनी है आपने। इन सब का सफ़ूफ़ कर लें। अच्छा, सफ़ूफ़ करने में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, सौंफ जब आपने इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड जब करेंगे सौंफ को तो इसको छानना है आपने। जब आप छानेंगे इस तरह से कुछ बच जाएगा आपके पास, ये देख लें, ये आपने नहीं डालना, इसको निकाल देना आपने। दूसरी चीज़ जो है हल्दी, हल्दी को आपने पहले ऊपर से छिलका इसका उतार लेना है। उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इसको अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लें, मल के साफ़ कर लें। तीसरी चीज़ है मुलट्ठी। मुलट्ठी का आपने सबसे पहले छिलका उतारना, उसके ऊपर से छुरी से उतर जाता है, छुरी से छीलेंगे ये उतर जाएगा। उसके बाद आपने मशीन से इसको पिसवा लेना। मशीन से पिसवा के आपने इसको फिर छानना है। छान के जो हिस्सा चीज़ बचेगी ये बिल्कुल बारीक पाउडर होगा, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें बारीक करके जो वज़न आपने करने हैं, सारे हम वज़न लेने हैं,
इसको बाद अज़ां मिक्सिंग कर लें, इसको सब चीज़ों को गूंद की कर राल सफ़ेद, सौंफ ले लें आप, ये सब चीज़ें मिक्स कर लें। हल्दी, और मुलट्ठी, इन सब चीज़ों को आपने एक जगह कर लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ये जो सफ़ूफ होगा ये आपने इसकी खुराक छोटा चम्मच आधा आपने खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर और शाम खाना है। छोटा, जिसे हम चाय वाला चम्मच भी कहते हैं, वो आपने आधा सुबह, दोपहर, शाम खाना है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है कि आपने परहेज़ लाजमी करना है, मिर्च मसाले नहीं खाने आपने। दूध भी आपने पीना है, दूध इस तरह पीना है, दूध आपने चम्मच से पीना है, जिस तरह बच्चों को चम्मच से चीज़ पिलाई जाती है ना, चम्मच से दूध पीना आपने। कप पी लें, 1.5 कप, 2 कप, गिलास, जितना आपसे पिया जाए, चम्मच से दूध पीना है। और ये दवाई खाना खाने के बाद, अगर बाज़ मरीज़ कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये खाना खाने से पहले भी आप खा सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका इसका खाने का। इसके अलावा आप सौंफ, हल्दी और मुलट्ठी 3 चीज़ें अलहदा कर लें, गूंद कीकर और राल सफ़ेद दोनों चीज़ें अलहदा कर लें। राल सफ़ेद गूंद कीकर खाना खाने से पहले खा लें, और बाकी सौंफ, हल्दी, मुलट्ठी का सफ़ूफ है, ये खाना खाने के बाद छोटा चमचा आधा ही खा लें। ये उसको बता रहा हूँ जिसको मर्ज़ बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़, जो कहता है मैं खाना नहीं खा सकता, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ये उसके लिए है। तो इसको बनाएं और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।